अभी रामचरित मानस शास्त्री के पाठ बंदो प्रथम महेश्वर चरणा। मही मन धरती, सुर मन देवता। धरती वर्ग के देवता कौन है? जानता है? इतना दिन से सत्संग किया है और कितना बार सुने होंगे। बंदो प्रथम महेश्वर, महिमन धरती। धरती वर्ग के देवता कौन है? बंदो प्रथम महेश्वर। धरती वर्ग देवता वो है जो मोह अज्ञानता को दूर करता है। अब समझ में आती है अज्ञानता को कौन दूर करता है? गुरु। बिना गुरु होगी क्या? बिना गुरु से सारे अज्ञान को दूर करता है गुरु। तो वरदान धरती वर्ग के देवता ही अज्ञानता को दूर करने वाले गुरु होते हैं। गुरु है बड़े गोविंद थे। देखो मन में विचार, हरि सुमरे द्वार है, गुरु सुमरे तो पार। गुरु की महिमा बहुत है। गुरु है बड़े गोविंद थे। गुरु भगवान से ही मेरे है। गुरु की महिमा मामले बात नहीं। गुरु बिना न जान, मान मेरो को चरण दास उपदेश विचार अपनी। चरणदास जी संत थे। वो कहता है कि गुरु के नाम न जान, गुरु के नाम और किसी को जान। मेरी बात मानो। चरण दास उपदेश विचारती रहो। गुरु जो उपदेश के है उसको हमेशा विचारते रहो। गुरु धरती वर्ग के देवता बंदा प्रथम महेश्वर। महिमन धरती। धरती वर्ग के देवता कौन है? बंदा प्रथम महेश्वर चरणा। गुरु ही है। संत साधु गुरु धरती वर्ग के देवता है। मोह वो हमने अज्ञान, अज्ञान से जो संशय होता है उसको गुरु दूर कर देते हैं। महाजन संशय से हरना। एक बार कुप्पा घाट आश्रम की बात करते हैं। हम गए पोस्ट ऑफिस 1 किलोमीटर दूरी पर था कुछ। आप लौटे ऐसा दृश्य देखे, वो दृश्य जो देखे उसके साथ ये मौत जल्दी हो जाती है। तो हम देख लिए। तो क्या देखे? कौवा कौवी का मिलन। ये बड़ा अशुभ होता है। अब हम देख लिए तो हम आए आश्रम, गए गुरु महाराज के नजदीक। पूछ संत जी महाराज ने कहा कि हाँ आज कौवा कौवी को मिलते देखें सुबह बहुत अशुभ होता है।
गुरु महाराज कहते हैं कि कौन कौवा था? यही कौवा जो है, एक काला कौवा अलग होता है। तो गुरु महाराज कौन कौवा था? हो गए सब कुछ हो नहीं है, तो काला कौवा रहता तब जहाँ कुछ न हो। गुरु महाराज खत्म कर दी सबसे। गुरु है बड़े गोविंद देखो मन विचार, हरि सुरे तो वार है, गुरु सुने तो पार। गुरु को गुरु बिन और न जाना, मान मेरा चरण दास विचार दिया। गुरु जो उपदेश करते हैं उसको हमेशा विचारते रहिए। भैया हम देखते हैं कि लोग फाजिल कब करें, एक जगह बैठ करके कोई भगवत चिंतन सत्संग के बाद गुरु की बात नहीं करें, फाजिल से बात करें। अरे समय बड़ा अनमोल है, इसको गुरु की चर्चा में, भगवान की चर्चा में, ज्ञान में बिताइए। फाजिल समय बर्बाद, फाजिल का मुँह मत लगाइए। गुरु है, गुरु बड़े सबसे बड़े गुरु बिन और न जान, मान मेरो को चरणदास विचार। राजस्थान में संत चरणदास जी बड़े संत, तू कहता रे गुरु के अलावा कुछ नहीं, हमारी बात मानो। और गुरु से उपदेश कर दिए हैं, चरणदास उपदेश वेद रूप गुरु हैं, कथा सुना। गुरु क्या करते हैं? वेद रूप जानता है कि वेद बनाता है ज्ञान। गुरु जो होते हैं ज्ञान स्वरूप होते हैं, वो सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। आप लोग अपने अपने गुरु पर ध्यान दीजिए। कथा सुनाए, हाँ गुरु महाराज की नजर कथा सुनाते थे गुरु। कभी कुछ पूछते हैं, कभी कुछ पूछते हैं, कभी दुनिया बात सुनाते भी। गुरु गुरु ज्ञान नहीं, हाँ गुरु ध्यान नहीं। ध्यान कैसे करेंगे? पहले गुरु मंत्र को जपिए। अति पावन गुरु मंत्र, गुरु जो मंत्र देते हैं अति पावन, बहुत पवित्र होता है। ये विश्वास लोगों ने फाजिल गप करेंगे और उस समय मस्जब में लगाएंगे सुने। गप में देखिएगा कितना समय बर्बाद करता है, और उतना समय जब वहाँ लगाता है। जब बैठिए, कोई काम नहीं है तो जब कीजिए। अरे जब करे अति पावन गुरु मंत्र मने मन जाप, मने मन जपते रहिए। और उपकारी गुरु रूप को मान ध्यान करो, गुरु के ही रूप का ध्यान कीजिए। देवी देव समस्त जितने संसार 33 करोड़ देवी देवता और परमात्मा गुरु में करे, एक गुरु में वाले। गुरु मुझे
एक गुरु की पूजा की सबकी पूजा होगी। गुरु पूज सब देव पूजे, गुरु पूजा सब पूजा। गुरु से गुरु बिन और अनजान मान मेरे को चरणदास हृदय से जाते रहे। चरणदास जी राजस्थान में एक बहुत बड़े संत मोही है, उनकी शिष्या थी सहजभाई। सहजभाई बड़ी भक्ति थी। तो कहती है कि गुरु को छोड़कर मैं किसी को नहीं जानते। गुरु मेरे और न जान मान मेरे, तुम्हारी बात मानी। वेद रूप गुरु, वेद मन ज्ञान, गुरु ज्ञान स्वरूप होता है। कथा सुना वही पंडित को धरि ध्यान के अर्थ बताओ। गुरु जय विद्युत ज्ञान देता। एक बार गुरु महाराज के तो लीला थी। गुरु महाराज अस्वस्थ, तो ड्यूटी बंद गई। 2-2 घंटा गुरु महाराज की सेवा हो रहा है। हमको दिया गया ड्यूटी, हमको दिया 10 बजे से 12 बजे रात। हाँ, अपनी ड्यूटी पर आ गए। गुरु महाराज थे कि तुम्हारी ड्यूटी तो बड़ी कड़ी है, 10 से 12 हो। असली नींद का समय तो वही है। हम बैठते नहीं थे, खड़े रहते। खड़े खड़ा आदमी सोएगा, खड़े 2 घंटा खड़े खड़े जाते थे। गुरु महाराज कहीं पूछे, अच्छा बोलो। देखिए गुरु महाराज आलस नहीं आ रहे। हमने पूछा, अच्छा को एक लड़का है ना, लंबा है ना, नाटा है, कौन है? हम अंदाजी करेगा, करे नहीं, न मोटा है न पतला है। तो फिर दूसरा नाम है, कह रहे नहीं जानता है। अरे जादव कुर्का है। हमका हरिनंदन बात है। हाँ, किसका नाम लिया? और देखिए कि नींद नहीं, आलस नहीं आवे, ऐसा लाश आलसी करता है। इस तरह से गुरु महाराज क्या सहेंगे? सकल दृश्य निज उदर में सोवा निद्र आता जी। गुरु जो सोता है निंदा को छोड़कर, वो तो देखने में लगता है कि सोए, सोए नहीं। तो तीनों का भूत भविष्य वर्तमान, तीनों काल को जानते हैं। वो क्या सोएंगे, क्या जगाएंगे? तो सच्चे गुरु की करी सत्संग, सत्संग के लिए करी सत्संग, गुरु खोज करिए। आज चुनिए गुरु सच्चा, सच्चे गुरु की खोज कीजिए। बिना सत्संग सच्चे गुरु नहीं है। करी सत्संग गुरु खोज करिए, सदगुरु का ज्ञान। और सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे तब जो ज्ञान देंगे रास्ता बताएंगे कच्चे कच्चा। इसलिए कर सत्संग करके पहले सच्चे गुरु की खोज कीजिए। राजस्थान में एक संत चल रहा, उनकी शिष्या थी सहजभाई। कहते गुरु मेरे और अनजान मान मेरे को चरणदास हृदय से विचारती है। जो गुरु कहते हैं उसको हमेशा, हम लोगों में भी ऐसी आदत नहीं है कि जब भी बैठे
फिर गुरु मंत्र को जपाए, गुरु का ध्यान करें, या आपस में गप करें तो गुरु चर्चा करें, सो नहीं हाजिर से बात करें, अपने को बनाइए ऐसा। या तो गुरु मंत्र जपिए, गुरु का ध्यान कीजिए, बातचीत करते हैं तो गुरु संबंधी बात कीजिए, इससे भक्ति दृढ़ होती है। गुरु विनय और न जान मान मेरे चरण दास उपदेश विचार नहीं है। गुरु जो उपदेश किए हैं उसको विचारते रहे कि सहजोबाई राजस्थान में भक्ति नहीं, उनके गुरु थे चरणदास, तो वही कहती है कि गुरु के बिना कोई उपाय नहीं है। गुरु बिना और जान मान मेरे को चरण दास उपदेश विचार धीर। गुरु जो उपदेश दिए, उपदेश में भजन भेद जो दिए, हमेशा उसमें गुरु मंत्र जपिए, गुरु ध्यान कीजिए, अपनी दृष्टि को जहाँ जोड़ने के लिए उतने वहाँ यही इसी में समय लगाइए, आज इन बातों बनाइए। जब भी आपस में गुरुओं के गुरु चर्चा कीजिए तो गुरु भक्ति दृढ़ होती है। गुरु विनय और जान मान मेरे को चरण दास उपदेश विचार धीरा। गुरु जो उपदेश किए हैं मतलब मानव जब उतरा है, मानव ध्यान उतरा है, दृष्टि साधन उतरा है, इसी पर हमेशा मन को लगाए रखिए। यदि चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, मन बड़ा चलता, मन कभी स्थिर नहीं रहता, तुरंत कहाँ से कहाँ हम बोल रहे हैं, कितने का मन दूसरे से किधर। ये एक जगह सत्संग था, तो सत्संग से लोग जा रहे थे, तो एक बूढ़ी माई मिली, हम कहा माई जी कहाँ से आते हो? तो सत्संग से। हम कहे की कर के सत्संग में? कल के वहाँ गुरु, हम कहे कहल के कर जानते वहाँ गुरु को कुछ को नहीं सुनी, खाली मुझे कुछ तो मुझे से कर जानते वहाँ गुरु को सुनिए, सुनिए तो समझिए कि क्या कहा, सुनिए समझाइए। सत्संग का तरीका है, सुनिए समझिए, सुनिए समझाइए प्रसन्न चित्त से। और जो करने के लिए कहा जाता है प्रेम से कीजिए, तो गारंटी है कि चार फल सतनो, मरने पर नहीं, शरीर रहते चार फल मिलेगा। चार फल जानता है? चार फल नहीं, आम अमृत नहीं, काम, काम मैंने इच्छा, काम तो कर, लेकिन काम क्या कर, काम इच्छा नहीं रहते कोई काम करेंगे तो काम, धर्म, अर्थ, धन, मोक्ष, सारे दिनों को छुट्टा मुक्त करना है। ये चार फल मिलेंगे न, चार फल कहा साधु समाज प्रयाण। ये जो साधु संतों का सत्संग है, इसमें ये चारों फल मिलता है, काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष। इसीलिए गुरुमान का नित्य वृत्ति सत्संग करके प्यारा, तेरा कार सही सारा, सार काज का निर्णय करके, सार काज क्या है? चेतन धारा, चेतन धारा होता है। अरे ये शरीर हमारा, इसमें जो जीव हमारा,
वही चेतन है। ईश्वर अंश जीव अविनाश, वो ईश्वर का अंश है, वही चेतन चेतन है। तो उस चेतन को जाने सत्संग में इन सब बातों को जानना चाहिए। गुरु मंत्र जपिए, गुरु मूर्ति का ध्यान कीजिए, गुरु की मूर्ति मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र रमा, और गुरु के शरण हृदय धारो। क्यों? गुरु पार ब्रह्म, गुरु और नहीं होते पार ब्रह्म परमात्मा। सदा गुरु को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। अभी आप लोगों को हम सुनाते हैं, लेकिन तो हम अपना दुर्भाग्य सुनाते हैं कि गुरु महाराज के नज़दीक, गुरु महाराज की सेवा में 10 बजे से 12 बजे रात हमारी ड्यूटी थी सेवा, गुरु महाराज की सेवा में रहते थे। तो हम बैठते नहीं, कहा कि बैठने में आलस आएगा, तो हम खड़े रहते थे। गुरु महाराज कभी पूछेंगे अच्छा बोलो, एक युवक है, न लंबा है न नाटा, कौन है? तो किसी का नाम कह रहे, न गोरा है न काला है। कह रहे जादव कुल का है, हरिंदर बाबा। तो हाँ, किसका नाम होता है? गुरु आलस नहीं आवे। गुरु महाराज की सेवा में 2 घंटा, तो गुरु महाराज ही प्रश्न करे, आवेगा आलस आवेगा? खरे 2 घंटा बिता। गुरु है बड़े गोविंद ते, देखो मन विचार, हरि सुमरे तो पार है, और गुरु सुमरे तो पार। गुरु की ये वज्र के पार, अंधेरी सनों की आँख बंद करके देखते अंधकार है, और गुरु जुक्ति से देखिए अंधकार विकास हो जाए। देखने ही कोई कठिन नहीं, एकदम सरल, खाली देखने के लिए सीखिए। जो भजन भेद लिए हैं, कहाँ देखना चाहिए? सीधे सन्मुख सुखमन बिंद को गहवाया बाबा देवी। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज के गुरु थे बाबा देवी साहब। उन्होंने क्या कहा? सीधे सन्मुख सुखमन बिंद को गहवाया बाबा देवी। देखने की युक्ति है, जहाँ देखने के लिए होता है सीधे सन्मुख, वही सुखमन बिंद। इससे सीखिए दृष्टि योग अभ्यास, यही है दृष्टि योग। आते ही करते गए खूब करेंगे, कब नहीं तो मन बड़ा चंचल है, चंचलता हिल जाए, कब नहीं सह नहीं छुटे, करोड़ हो वैसे तिलता राजा खुले, तब बिंदु गाँव नहीं। नजर की जोर से दृष्टि को जोड़ने से हर हारे में ही लगा एक टंकी को जोर, आँख बंद करके बैठते हैं, और सामने में एक टिक देखते हैं। कभी मन कहीं जाता है, कभी मन ये टिक खतरा है। बंद कराए पलक पटको, के बाहर में तुम मत भटको, सीधे सन्मुख सुखमन बिंद को गहवाया बाबा। गुरु महाराज के गुरु थे संत बाबा देवी साहब। गुरु महाराज कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आँख बंद करो,
बाहर अंदर का ख्याल छोड़ो, सीधे और अंधकार सामने देखते सीधे सरोवर वहीं पर बिंदु है, जिससे अवतराय वैसे देखोगे सीधे सरोवर बिंदु को गुरु महाराज की कृति भगवान ने उन्होंने गुरु महाराज को बतलाया और गुरु महाराज हम लोगों पर दया किए, हम लोगों को भी दृष्टि और दोनों दृष्टि को कैसे जोड़ेंगे। पहले मानस जप कीजिए, फिर मानस ध्यान कीजिए। मानव ध्यान में गुरुमूर्ति का ध्यान है, बहुत लोग दूसरा ध्यान भी करते हैं। गुरु महाराज का कि जिस पर श्रद्धा हो, माता पिता गुरु देवता जिस पर श्रद्धा से करो। गुरु महाराज नहीं बांधते थे कि इसी का, लेकिन गुरु महाराज बतला देते हैं गुरु का ध्यान करो। गुरु को तो प्रत्यक्ष देखते हैं, गुरु के ज्ञान को जानते हैं, तो गुरु का ध्यान कीजिए, गुरु मंत्र जपिए, गुरु ध्यान कीजिए, देर और दृष्टि को जोड़ने के लिए सीखिए, अभ्यास कीजिए। अंधकार अंधकार में होया प्रकाश, तीरदार तक के सीधे सूर्य में चला, अपने सब को बिंदु पर जाइए। अनहद वहाँ बिंदु में लगा तो अनहद सब अनगिनत सब मिलेगा, धनों को संतुलन चल जाएगा, शब्द को सुनिएगा, उस शब्द के साथ चढ़ाई होगी, परमात्मा तक पहुँच जाएंगे, शांति मिलेगी। कि कहना तो आसान है लेकिन करना कठिन है, इसका अभ्यास करते करते होगा। श्रद्धा के साथ हम लोग करना चाहिए। बोलिए Hare Krishna